हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है, जिसके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग है, कंपनी का एक्सपेंशन बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के बिजनेस जहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हो, उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और लंबे समय तक भी बने रहकर हम एक अच्छा खासा गेन अचीव कर सकते हैं। तो जब मैं इस तरह से किसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ ये लर्निंग पर्पज़ से इस वीडियो को ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके एक बार हम बिज़नेस को देख लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, किसमें काम करती है। तो वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बहुत ही लीडिंग कंपनी है, जिनके पास 5 डिकेड्स का एक रिच एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। 18 इनके स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 75 प्लस कंट्रीज में इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। 1.2 मिलियन स्पिंडल काउंट लार्जेस्ट इन द कंट्री, यानी कि जिस तरीके से ये धागे बनाते हैं, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बेसिक प्रोडक्ट होता है, तो ये 1.2 मिलियन प्रोड्यूस करते हैं। लीडिंग है ये मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न इन इंडिया। तो ये लार्जेस्ट है अपने कई सारे प्रोडक्ट में, अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट, जैसे कि इनके मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंड निटिंग यार्न। इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे स्वेटर वगैरह वुमेन में ये वुमेन के लिए ये यूज होता है। 180 मिलियन इनका मीटर पर एनम फैब्रिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। 24 मिलियन मीटर्स पर एनम प्रिंटिंग लाइन, इस तरीके का फैब्रिक ये प्रोड्यूस करते हैं। लीडर्स हैं बाई स्ट्रेच फैब्रिक्स में। तो इस तरीके से इनका डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। बिजनेसेस में यार्न है, फैब्रिक्स है, एक्राइलिक फाइबर, गारमेंट्स है, कलेक्शंस, स्पेशल स्टील्स। इस तरीके से ये पूरा इनका बिजनेस है। ये पूरा वर्धमान लिमिटेड का बिजनेस है, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल के ये यार्न, फैब्रिक, एक्रेलिक फाइबर, इस तरीके के बिजनेसेस हैं। अगर एक बार हम स्क्रीनर डॉट इन पर वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को देख लें, तो यहाँ मैंने स्क्रीनर डॉट इन पर इसके फाइनेंशियल्स को ओपन किया हुआ है। मार्केट कैप कंपनी का 10,000 करोड़ है। करंटली ये 350 पे कोट हो रही है। इसका 52 वीक हाई जो था 576 था। अभी स्टॉक का पी 6.48 है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी अभी अवेलेबल है। जो इसकी बुक वैल्यू है 267 है, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके आरओसी आरओई की बात करें, तो 23.7% इसका आरओसी है। आरओई कंपनी का 21.8% है, और अभी ये अपने लगभग 200 डे मूविंग एवरेज के बराबर ही ट्रेड कर रही है। एक बार हम अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, तो कंपनी ने जून 22 में 2812 करोड़ की सेल किया। अगर हम इनके लास्ट ईयर से सेल से कंपेयर कर ले, जो सेम ही क्वार्टर में जून 21 में 1927 करोड़ की सेल हुई थी। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात कर ले, तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर पे 317 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, जो इस बार जून 22 में 333 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू पे जंप किया है। नेट प्रॉफिट में भी बराबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें भी जंप किया है। तो यहाँ से ये बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लें, तो मार्च 2011 में कंपनी की सेल्स 4,386 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 10,507 करोड़ हो गई। यानी कंपनी ने 11 साल में अपनी सेल्स को 2.5 के पेस से इंक्रीज किया है। अगर हम एक बार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज हमेशा डबल डिजिट पे ही रहा है पिछले 11 सालों में। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात कर ले, तो जो 568 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2011 में, अभी बढ़कर 1567 करोड़ हो गया है। और ये नेट प्रॉफिट में पिछले 1-2 सालों में लगातार इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल पे इनका जो नेट प्रॉफिट आया 1500 करोड़ के ऊपर इन्होंने नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया ईयरली। अगर हम एक बार इनकी बैलेंस शीट को देख लें, इनके रिजर्व्स को, कंपनी का रिजर्व मार्च 2011 में 2200 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 7,646 करोड़ का हो गया है। यानी कि कंपनी के पास 7,646 करोड़ का रिजर्व है, और पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ की है। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए कि इतना अच्छा ह्यूज कैश उनके पास रिजर्व में अवेलेबल है। अगर एक बार इनकी बोरोइंग की बात करें, तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को पिछले 3 सालों में, 4 सालों में लगातार रिड्यूस किया है। अपनी बोरोइंग को लगातार रिड्यूस किया है, और अपने रिजर्व्स को लगातार इंक्रीज किया है। अगर एक बार हम इनके फिक्स एसेट की बात कर ले, तो कंपनी का फिक्स एसेट
3500 करोड़ के आसपास इनकी फिक्स एसेट है। और CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो कंपनी ने 241 करोड़ का CWIP इन्वेस्ट किया हुआ है, इस बार इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्होंने अपने कैपेक्स को काफी इंक्रीज कर रहे हैं, ये लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और जिसका सीधा रिजल्ट इनके रेवेन्यू इंक्रीज पे दिख रहा है। अगर एक बार हम इनके डेब्टर डेज की बात करें तो कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया है, डेब्टर डेज इंक्रीज हुआ है काफी यहाँ से। प्रमोटर्स की बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर्स के पास 62.91% की होल्डिंग है, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही 63% के अप्रोक्स प्रमोटर्स के पास है। FIIs के पास 7.5% है, DIIs के पास 16.5% है और रिटेल पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बहुत ही डिसेंट है। अगर एक बार हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लें कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर मैंने वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है। कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया था 576 के आसपास, उससे अभी भी लगभग 40% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर एक बार हम इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे एक चीज देखें कि यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो इनका करंट मार्केट प्राइस है, तो कंपनी ने इस प्राइस पे लगातार कई बार इस प्राइस पे ट्रेड किया और सपोर्ट लिया। यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर सपोर्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस फेस हुआ, तो कंपनी ने मल्टीपल टाइम इस प्राइस पे ही ट्रेड किया है जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल टाइम पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, वो प्राइस अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कंपनी यहाँ से बहुत ज्यादा दिनों तक इस प्राइस पर नहीं रुकने वाली है। जब मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ तो यहाँ मेरा किसी भी तरह बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी 20 जुलाई के आसपास कंपनी का जो बाइंग लेवल आप देख सकते हैं कि ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हुई है। ये जो आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद से ये बाइंग लेवल जो है लगातार वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर एक रेंज पे प्राइस को इंक्रीज किया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है यहाँ से। और जब इस तरीके से किसी फंडामेंटल अच्छी कंपनी जिस जो सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, जिसमें बिजनेस मोड है, आगे आने वाले टाइम पे ग्रोइंग की पॉसिबिलिटीज है, तो इस तरीके की कंपनी में अच्छे खासे इन्वेस्टर्स जो है वो बाइंग लेवल पे अच्छे बाइंग लेवल पे बाइंग करते हैं और शेयर प्राइस को ऊपर लेकर होल्ड करके रखते हैं। तो अगर हम इसके यहाँ पर मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रिवर्स हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हैं, या कप विद हैंडल पैटर्न। कप विद हैंडल पैटर्न बोलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये इस तरीके से हैंडल बना और ये इस तरीके से पूरा ये कप फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर भी काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रही है जिस लेवल पे ये बार बार ये सपोर्ट ले रहा था। तो अगर हम इसके इस प्राइस से लेकर अगर हम इसके 52 वीक हाई तक की बात कर ले जो इस 576 के आसपास इसने बनाया था, तो अगर करंट प्राइस से इसके 52 वीक हाई के बीच का हम अ, जो गेन देख लें तो यहाँ से लगभग लगभग 65% के आसपास का गेन निकल के आ रहा है। और अगर हम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट देख लें जो कि कप विद हैंडल में इस कप की डेप्थ को अगर हम ऊपर प्लॉट कर लें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इसके शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म गेन जो निकल कर आ रहा है वो लगभग 30% के आसपास का गेन निकल के आ रहा है अगर शॉर्ट टर्म गेन की भी बात करें। और इस जगह पे आके कंपनी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, तो इस तरीके से आगे ये मूव कर सकती है और फिर ये इस तरीके से कुछ कप विद हैंडल या रिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म होके और इस तरीके से ऊपर चलना शुरू करेगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से क्वालिटी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू।